आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले देखते हैं एक चार्ट। इस चार्ट में देखिए, पहले लिखा हुआ है क्रम संख्या, फिर उसके बाद रेखा युग्म यानी पेयर लाइंस, फिर A1 बटे में A2, B1 बटे में B2, C1 बटे में C2, उसके बाद अनुपात तुलना यानी कंपेयर रेशो, उसके बाद ग्राफीय निरूपण यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद बीजगणितीय निरूपण अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद संगतता देखेंगे अर्थात कंसिस्टेंसी। तो पहले देखते हैं, यदि x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर 0, इसमें देखते हैं कि a का मान a1 का मान 1, a2 का मान 3 है, b1 का मान -2 और b2 का मान 4 है, c1 का मान 0 और c2 का मान -20 है। तो a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो यह प्रतिच्छेदक रेखाएं होंगी यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस तरह की प्रक्रिया होगी जिस तरह के क्रॉस किया गया हो। बीजगणितीय रूप में केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। संगतता में देखेंगे तो ये संगत होगा, कॉन्सिस्टेंट। दूसरी प्रक्रिया देखते हैं, दूसरा रूप देखते हैं, सेकेंड पोजीशन। 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। इसमें a1 बटे में a2 2 बटे में 3 है, b1 बटे में b2 3 बटे में 6 है और c1 बटे में c2 -9/-18 है। अर्थात या ऐसा कहा जाए कि ये तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर पोजीशन में हो तो संपाती रेखा होगी कोइंसिडेंट लाइन, बिल्कुल एक के पे एक दोनों रेखाएं होंगी, दोनों लाइन्स होंगी एक के पे एक। और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा यानी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, और संगत माना जाएगा इसको, कंसिस्टेंट। तीसरी पोजीशन देखते हैं, x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। इसमें a1 बटे में a2 1 बटे में 2, b1 बटे में b2 2 बटे में 4 और c1 बटे में c2 -4/-12। इसमें जो है a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे में c2, यानी लास्ट वाली पोजीशन बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में समांतर रेखाएं होंगी या पैरेलल लाइंस, जो कि बराबर दोनों रेखाएं इस तरह बनेंगी, दोनों लाइंस इस तरह बनेंगी। इसका कोई हल होगा, कोई हल नहीं होगा यानी नो सॉल्यूशन, जिसकी वजह से ये असंगत होंगे यानी इनकॉन्सिस्टेंट। अब हम लोग चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर में थोड़ी सी गौर करेंगे। एनसीईआरटी बुक में यह चैप्टर 3.1 होगा यानी 3.1 होगा, लेकिन वही सीबीएसई बोर्ड में 3.2 है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में लिखा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ linear questions in the following problems and find their solution graphically। नंबर 1 में क्वेश्चन है कि टेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took pair in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys,
फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स who took part a part a in the क्विज में जो भाग लिए वो। इसका हिंदी में देखते हैं। हिंदी में लिखा है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म को बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। नंबर 1, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में देखेंगे, let us the number of girls equal to x, let us the number of boys equal to y। by equation x plus y बराबर x plus y equal to 10। one equation x minus y equal to 4 सेकेंड इक्वेशन। हिंदी में, माना लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y। समीकरण के द्वारा x प्लस वाई बराबर 10 पहला समीकरण, x माइनस वाई बराबर 4 दूसरा समीकरण। अब नाउ x बराबर 10 माइनस वाई। अब यहाँ हम लोग देखेंगे x और y से कुछ इस नंबर्स निकालेंगे। जैसे यदि y की जगह पर 4 रखते हैं तो 10 में -4 इक्वल टू 6, तो x का मान 6 हो गया। यदि y के प्लेस ऑफ y 3 रखते हैं तो 10 - 3 इक्वल टू 7। उसी तरह दूसरा समीकरण देखते हैं, दूसरा इक्वेशन। एंड x इक्वल टू 4 प्लस वाई। इफ़ अगर y की जगह पर 3 रखते हैं तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। और अगर y के प्लेस पर y की जगह पर 2 रखते हैं तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। ये दो बना दिए। अब इन दोनों के आधार पर बनाएंगे। x का मान 6 और y के मान 4, तो 6 और 4 इस चार्ट में बना दिए। x नीचे वाले को कहते हैं जो पट है, और y खड़ा वाले को कहते हैं। इसमें 6 देखते हैं और उसके बाद 4 देखते हैं। तो 6 और 4 देखा गया, नीचे वाले से 6 देखा गया, ऊपर वाले से 4 देखा गया। दूसरा पॉइंट है, x का मान 7, y का मान 3। तो अब देखा गया x का मान 7 और y का मान 3, दोनों पॉइंट से एक रेखा खींच दिए। उसके बाद दूसरा समीकरण देखते हैं। x का मान 7, y का मान 3, तो x का मान 7, y का मान 3 सेम ऊपर की तरह। उसके बाद x का मान 6, y का मान 2। x का मान 6 लेते हैं और y के मान 2 लेते हैं और ये दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। जब मिला देते हैं तो क्या होता है कि दोनों एक दूसरे पर कट जाते हैं। तो जहाँ कटते हैं वहाँ देखते हैं हम, तो क्या होता है कि x का मान 7 हो जाता है और y का मान 3 हो जाता है। हैंस x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 3, अर्थात या नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7, नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 3, लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3, यही उत्तर हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, पाँच पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। इसमें देखते हैं, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 50, whereas 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड that of 1 पेन्स। अब इसको गौर करेंगे।
let us number of pencil is equal to x, let us number of pencil is equal to pen is equal to y by equation 5x plus 7y is equal to 5, 15, 7x plus 5y is equal to 46, सेकेंड इक्वेशन और ऊपर वाला फर्स्ट इक्वेशन। हिंदी में माना पेंसिलों की संख्या x है, माना पेनों की संख्या y है। समीकरण से 5x प्लस 7y 5x प्लस 7y बराबर 50, 7x प्लस 5y बराबर 46। अब 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x बराबर 7x प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस 7y माइनस में हो जाएगा, तो 50 माइनस 7y, x बराबर 5 गुणा में है तो इधर भागा में हो जाएगा, 50 माइनस 7y बटे में 5। अब y की जगह पर 5 रखते हैं तो 5 7 35, 50 में 35 घटेगा तो 15 होगा, तो 5 से भागा देने के बाद 5 तिहाई 15। उसके बाद यदि हम 0 रखते हैं तो सिर्फ 50 होगा, 5 नहीं 50। दूसरा देखते हैं 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x बराबर 46 माइनस 5y, और 7 जो गुणा में है इधर भागा में हो जाएगा, तो 46 माइनस 5y बटे में 7। अगर y की जगह पर 5 रखते हैं तो 50 25, और 46 में से 25 घटाएंगे 21, 7 तिरिके 21। यदि हम -2 रखते हैं तो 5 दूनी के 10, 46 और 10 जोड़ते हैं तो 56 होता है, 7 बटे 56। अब गौर करते हैं पहला समीकरण में x का मान 3 y का मान 5, तो x का मान 3 y का मान 5, x नीचे वाला पट वाला को कहते हैं और y का मान जो खड़ा है, तो x का मान 3 y का मान 5 पे बिंदु दे दिए। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, x का मान 10 और y का मान 0, तो x का मान 10 नीचे वाला पट में देखिए 10 पर बिंदु है, y का मान कुछ नहीं है तो 10 से बिंदु दे दिए और ऊपर वाला से नीचे वाला को मिला दिए। फिर दूसरा समीकरण देखते हैं, x का मान 3 y का मान 5, x का मान 3 ले लिए, y का मान 5 ले लिए, एक की जगह पर जाके टकरा गया, बिंदु एक ही बिंदु पर आ गया। दूसरा x का मान 8 y का मान -2, x का मान 8 लेके y का मान -2 नीचे बगल आ गया। इसको इन दोनों बिंदुओं को मिला के खींच दिए तो ये जो टकराया वो टकराया किस पे, तो x का मान 3, x बराबर 3 और y बराबर 5, यानी नंबर ऑफ पेंसिल बराबर 3, नंबर ऑफ पेन बराबर 5। पेंसिलों की संख्या 3, कलमों की संख्या 5, यही उत्तर हुआ। अब अगला क्वेश्चन जो है इस रूप में है और इसको हम लोग देखेंगे कि प्रतिच्छेद करता है कि ना। रूल जब बता दिए हैं तो इस रूल के हिसाब से देखेंगे। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसमें a1 का मान 5, a2 का मान 7, b1 का मान -4, b2 का मान 6, c1 का मान 8, c2 का मान -9। अब यहाँ देखते हैं 5 बटे में 7 बराबर नहीं है -4 बटे में 6, अर्थात a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2। देन इंटरसेक्ट लाइन हो गया, यानी प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। दूसरा देखते हैं, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18 प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। a1 का मान 9, a2 का मान 18, b1 का मान 3, b2 का मान 6, c1 का मान 12, c2 इक्वल टू 24। इसमें लिखते हैं 9/18, 3/6, 12/4, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 12 2 जा 24, 1/2, 1/2, 1/2 तीनों बराबर है, अर्थात या ये कहा जाए a1 बटे में a2
बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों बराबर होने की वजह से देन कोइंसाइडेंट लाइन यानी संपाती रेखाएं होंगी। तीसरा है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0, a1 6, a2 2, b1 - 3, b2 - 1, c1 10, c2 9, 6/2 - 3/-1 10/9। इसमें 6/2 - 3/1 ये दोनों बराबर है, लेकिन 10/9 ये बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यानी देन पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं होंगी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है 3x + 2y = 5। इसको आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0, 2x - 3y = 7, या ये कहा जाए कि 2x - 3y - 7 = 0। इसमें a1 3, a2 2, b1 2, b2 - 3, c1 - 5, c2 - 7। उस आधार पर 3/2 बराबर नहीं है 2/-3, या ये कहा जाए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ऐसी सिचुएशन में यह संगत होगा या कॉन्सिस्टेंट होगा। दूसरा क्वेश्चन है 2x - 3y - 8 = 0, 4x - 6y - 9 = 0। इसमें a1 2 है, a2 4 है, b1 - 3, b2 - 6, c1 - 8, c2 - 9। इस सिचुएशन में 2/4 = -3/6 नॉट इक्वल -8/-9। 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9, या ये कहा जाए कि यह असंगत है या इनकॉन्सिस्टेंट। अगला क्वेश्चन तीसरा 3/2x + 5/3y - 7 = 0, 9x - 10y - 14 = 0, a1 बराबर 3/2, a2 9, b1 बराबर 5/3, b2 - 10, c1 बराबर -7, c2 - 14। 3/2 × 9, 5/3 × -10, -7/-14 कट गया। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 1/6 बराबर नहीं है 1/-6। इससे पता चलता है कि यह संगत है, कॉन्सिस्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन 5x - 3y - 11 = 0, -10x + 6y + 22 = 0, a1 5, a2 -10, b1 -3, b2 6, c1 -11, c2 22। उस हिसाब से इसमें कर दिए तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 11 2 जा 22। वो मतलब हुआ -1/2 = -1/2 = -1/2, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इससे पता चलता है कि तीनों बराबर है तो संगत है, कॉन्सिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 4/3x + 2y - 8 = 0, 2x + 3y - 12 = 0, a1 = 4/3, b1 = 2, c1 = -8, a2 = 2, b2 = 3, c2 = -12।
तो 4/3 इंटू 2 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू -8/-12। तो 2 जा 4 3 2/3 8 2 जा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो टोटल हो गया 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। तीनों बराबर होने की वजह से ये संगत है, कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हल करने के लिए है, सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, x + y - 5 = 0, 2x + 2y - 10 = 0, a1 1, b1 1, c1 -5, a2 = 2, b2 = 2, c2 = -10, 1/2 = 1/2 माइनस बराबर -5/-10 यानी 5 2 जा 10। तो हो गया 1/2 = 1/2 = 1/2 संगत या कंसिस्टेंट। अब इसको x + y = 5, y को उधर ले जाते हैं तो -y हो जाएगा। और यदि y के जगह पर 2 रखते हैं तो 5 - 2 = 3। अगर 3 रखते हैं तो 5 - 3 = 2। यहाँ देखते हैं x 3 है, y 2 है, x 2 है तो y 3 है। इस आधार पर ये संपाती एक के पर होगा, संगत है इसलिए एक के पर एक हो गया। अनेक हल होंगे, इसके हल अनेक होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x - y = 8, 3x + 3y = 16, a1 = 1, a2 = 3, b1 = 1, b2 = 3, c1 = 8, c2 = 16। टोटल 1/3 is not equal 8/60। तो ये असंगत होगा, इनकॉन्सिस्टेंट, इसलिए इसका हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। फिर इसको जो है a1 = 2, a2 = 4, b1 = 1, b2 = -2, c1 = -6, c2 = -4। इसका जो है सिचुएशन हुआ 2/4 नॉट इक्वल 1/-2 नॉट इक्वल -6/4, यानी तीनों बराबर नहीं है। इसलिए इसको देखते हैं, यानी प्रतिच्छेदक होगा, संगत होगा। तो 2x + y = 6, 2x बराबर या x बराबर 6 - y/2। यदि हम y की जगह पर 2 रखते हैं तो 6 - 2 4 हुआ, 2 बार में कट जाएगा। y की जगह पर 1 रखते हैं तो 5 हुआ, y की जगह पर 1 रखते हैं 4 रखते हैं तो हो जाएगा 2 2 2 1 = 2, यानी x का मान 2, y का मान 2, x का मान 1, y का मान 4। इस आधार पर इस ग्राफ को बनाते हैं। और यहाँ भी देखते हैं 4x - 2y = 4, x = 4 + 2y/4। तो 2xy का मान हो गया, और y की जगह पर 0 रखे तो 1 हो गया। अब उस आधार पर 2 2 क्रॉस किए x का और y का, फिर उसके बाद x का मान 1, y का मान 4, फिर उसके बाद x का मान 1, y का मान 0। इस तरह बैठा के इसको क्रॉस किए तो हमारा आंसर आया x = 2, y = 2। अगला क्वेश्चन है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0, a1 2, b1 -2, c1 -2, a2 = 4, b2 -4, c2 -5, 2/4 बराबर -2/4 बराबर नहीं है -2/5। ये असंगत है, इनकॉन्सिस्टेंट हो गया, इसलिए इसको हल नहीं किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि किसी आयताकार की लंबाई और चौड़ाई बताइए यदि उसका अर्ध परिमिति यानी हाफ पीरीमीटर दिया है। तो लेट लेंथ इक्वल टू एक्स, वाइड इक्वल टू वाई, देन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई। इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, 4 प्लस वाई, इसलिए कि x के जगह पर प्लेस ऑफ x 4 प्लस वाई रख दिए। फिर 2i और 4 को इधर लगे तो -4 हो गया, तो 32 हो गया। y बराबर 32/2 16 बार कट गया। फिर x बराबर 4 प्लस वाई, 4 प्लस 16 इक्वल टू 20। हैंस लेंथ इक्वल टू 20, वाइड इक्वल टू 60। फिर अगला क्वेश्चन है 6। इसमें बोल रहा है कि उस तरह के चार्ट बनाइए, उसी तरह के बनाइए कि पहला नंबर इंटरसेक्ट हो, प्रतिच्छेद करता हो। इसका रूल है a1/a2 नॉट इक्वल b1 बटे में b2। तो 2/3, 3/2 इस तरह कर दिए तो नॉट इक्वल है, यानी इक्वेशन बनेगा 3x + 2y - 7 = 0। दूसरा है पैरेलल हो, समांतर हो। इसका रूल है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो 2/2 = 3/3 नॉट इक्वल -8y - 12। तो इक्वेशन बनेगा 2x + 3y - 12 = 0। तीसरा क्वेश्चन है कोइंसाइडेंट संपाती हो। संपाती में तीनों बराबर होनी चाहिए, a1 बटे में a2, b1 बटे में b2, c1 बटे में c2, तीनों बराबर। उस एतबार से 2/4 = 3/6 = -8y - 60। तो इक्वेशन बनेगा 4x + 6y - 16 = 0। 7 क्वेश्चन देखते हैं। x - y + 1 बराबर 0, x - y बराबर -1, x बराबर y - 1। इसका इक्वेशन बनेगा x y का मान 0 अगर रखते हैं तो x का मान -1 होगा, y का मान 3 रखते हैं तो x का मान 2 होगा। दूसरा इक्वेशन 3x + 2y - 12 = 0, 3x + 2y = 12, 3x = 12 - 2y, x = 12 - 2y/3। इसमें देखते हैं यदि y की जगह पर 0 रखते हैं तो 12, 3 4 जा 12। यदि y की जगह पर 3 रखते हैं तो 3 2 जा 6, 12 में 6 घटाएंगे तो 6 होगा, 3 2 जा 6, यानी y का मान 3 रखते हैं तो x का मान 2 आएगा। इसलिए अतः हैंस पॉइंट बनेगा x का मान -1, y का मान 0, x का मान 2 तो y का मान 3, x का मान 4 तो y का मान 0। इस तरह से यह समीकरण बन गया और ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। और चैप्टर के आधार पर आप लोग जानते हैं कि यदि CBSE बोर्ड वाली बुक में प्रश्नावली 3/2 है तो NCERT बुक में एक्सरसाइज 3.1 है, CBSE में 3.2 है और NCERT में 3.2 है। फिर अगला क्वेश्चन बनाएंगे, वैसे अगला चैप्टर बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह हम बनाएं कि ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। हो सकता है कि वीडियो करने में अभी उलझन पैदा हुई, लेकिन अगली वीडियो को सही ढंग से बनाने की प्रयास करेंगे।